वाराणसी धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नामांकन कर दिया है, तो दूसरी ओर पीएम को चुनावी रण में मात देने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के अलावा तमाम दावेदार मैदान में हैं। वाराणसी जिले में रहने वाली आधी आबादी यानी महिलाएं इस चुनाव को कैसे देखती हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। काशी और मगहर यानी मोक्ष और नर्क के पौराणिक द्वार के बीच बसा पूर्वांचल इस समय देश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। और ये प्रमुख केंद्र इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल की जान बनारस है और यहाँ से जो सांसद होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं और तीसरी बार भी वो उम्मीदवारी यानी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित कर चुके हैं। वाराणसी इस समय वीवीआईपी सीट में से एक है और यहाँ की जनता के तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो सरकार की तरफ से किए गए वादे थे वो लगभग पूरे हुए हैं। बाकी कुछ वादे बचे भी हैं, तो उन वादों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर हमारे साथ स्थानीय लड़कियां हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और इसके साथ ही साथ ये आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली भी हैं। तो हम इन लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या डिमांड होगी इस बार के चुनाव में, क्योंकि इस बार का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है वो देश को एक नई दिशा देने वाली होगी। क्या मुद्दे होंगे आधी आबादी के लिए यानी कि महिलाओं के लिए? पहली बात तो मेरा नाम ज्योति विश्वकर्मा है और मैं वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की एनजे आइडियल इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। और जो है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं कोई सरकारें बुरी होती हैं, दोनों सरकारें अच्छा काम करती हैं, बट कुछ जो होती हैं डेवलपमेंट चीज़ें इस सरकार में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिली हैं। उस सरकार में भी की, बट उस तरीके से नहीं जिसमें इस तरीके से यहाँ दिखाया जाता है। मेडिकल को ले लो, मेडिकल के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, पहले उतनी फैसिलिटी नहीं थी, ना उतना सुनवाई था, ना बहुत सारी वो चीज़ें थी जो देर में की जाती थी। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ भी हो, इतनी टेक्निक है, उपलब्ध है कि अब तुरंत कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो उसका इलाज है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इंडिया में ही बहुत सारी हैं चीज़ें हैं, टेक्निक है जिससे इलाज हो सकता है। पूर्वांचल अब एम्स भी कहा जाता है, वाराणसी का एम्स भी कहा जाता है, तो इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफ़ी विस्तार हुआ है। और आप महिला भी हैं, तो आधी आबादी की दृष्टि से कैसे देखती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में? मेरा नाम अर्पिता श्रीवास्तव है, मैं एनजे आइडियल में पढ़ती हूँ और मैं वाराणसी की हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी है मतलब सब अच्छा है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि कुछ ख़राब है, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो। जैसे कि अब एमसी है वो अच्छा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि बेकार है, लेकिन और अब अच्छे से हो, मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे से, जैसे कि इमरजेंसी सुविधाएँ, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब इमरजेंसी सुविधाएँ इतनी ज़्यादा कर दी जाए कि तुरंत अगर कोई भी कुछ हो रहा है तो तुरंत वहाँ इमरजेंसी सुविधाएँ पहुँचे। बाकी मैं जनता से भी ये कहना चाहूँगी कि वो भी सपोर्ट करें, अपने जो भी उनका सरकार है उनका भी सपोर्ट करें अपनी बातों को लेकर। आज आधी आबादी है और पढ़ाई भी कर रही, पढ़ाई करने के बाद हर स्टूडेंट की चाहत होती है कि उसके हाथ में एक तरफ ज्वाइनिंग लेटर हो। आपकी क्या इच्छा है? जी, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती थी। मेरा नाम कृति गुप्ता है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। जो ये ज्वाइनिंग लेटर है, ये ज्वाइनिंग लेटर आएगी ही कहाँ से जब वैकेंसियाँ कम आ रही हैं? बच्चे इतने ज़्यादा हैं, वैकेंसियाँ 5000, तो बच्चे एक साल में कितने निकल रहे हैं? 1 लाख 2 लाख, इसमें ज़्यादा कंपटीशन हो जा रहा है ना, बताइए। और मैं पहली बार दूसरी बार वोट दूंगी और वोट सबको करना चाहिए क्योंकि मतदान सबसे बड़ा हम लोग का कर्म है। मतलब इनका कहना है कि वैकेंसी कम आ रही है, लड़के ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी टफ है, तो क्या सरकार को क्या और नए सुझाव या आप लोगों के लिए क्या कुछ नया करना चाहिए? मेरा नाम नेहा, मैं वाराणसी की हूँ, एनजे आइडियल इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। मेरा कहना है कि सरकार जो वैकेंसियाँ निकाल तो रही हैं, लेकिन स्टूडेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो वैकेंसियाँ जो गवर्नमेंट वैकेंसियाँ होती हैं उसको संविदा पे कर दे रही है। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो सब लोग अपना जो जहाँ पे 20,000 की नौकरी में 1 लोग को रखा जा रहा है, वहाँ पे 10,000 करके 2 लोग को रखा जाए। मेरा मतलब रोजगार सरकार कम दे रही है। हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या चाहती है कि महिला सुरक्षा किस तरह की हो और प्रदेश सरकार में, जैसा कि आप लोग सोसाइटी में रहती हैं? तो मेरा नाम किरण पाल है, महिला सुरक्षा को और महिला सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए, बाकी सही है और अच्छी होनी चाहिए महिला सुरक्षा। क्या सुझाव है महिला सुरक्षा को और अच्छा करने के लिए आप लोग की तरफ से?
क्या सुझाव है आप लोग की तरफ से? सिर्फ महिला सुरक्षा के लिए और सुझाव ये होने चाहिए, जैसे कि समाज में इतनी रेपें हो रही हैं कि मतलब कि महिला के लिए बाहर निकलना ये सब बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को ये मतलब इतना जैसे कि ये जो रेप की न्यूज़ है इतना मतलब कि वो करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, ताकि मतलब महिला को बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो अपने मतलब कि वो हिम्मत बनाएं और मतलब कि किसी भी तरह की उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब आपके हिसाब से अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो थोड़ी ख़राब है। आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती थी, मेरी सीनियर बता रही थी कि वैकेंसियाँ के लेके वैकेंसियाँ आती तो हैं पर क्लियर नहीं होती हैं। और वो क्लियर कैसे होंगी, क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर लीक करा देते हैं। आप ही बताइए, अभी यूपीएसएससी की वैकेंसियाँ आई थी और बहुत सारे जो पेपर्स थे सब लीक हो गए। जो बच्चे पढ़े रहते हैं और जो बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दूसरा इंसान पेपर पा चुका होता है, दूसरा लड़का वो हमसे ज़्यादा क्वेश्चन कर लेगा। तो बताइए हम लोग कैसे क्या करें? तो शिकायत मेरी सरकार से है। हम कहते नहीं ये बुरा काम किए, बहुत अच्छा काम किए, बट कुछ चीज़ों को लेके जो गवर्नमेंटेड चीज़ें हैं लेके उसमें घुसबाजी जैसे हुआ, कोई चीज़ लीक करना हुआ पेपर ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पेपर लीक की भी समस्या बनी हुई है। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम सबसे पहली बात तो ये चाहते हैं कि पहले तो सरकार जातिवाद को ख़त्म करे। SC ST OBC ये सब गलत है, ये सब आपस में ही लड़ाई करवा रहे हैं। इसी वजह से काफ़ी नौकरियां हद तक नहीं मिल पा रही है अच्छे उम्मीदवारों को। सरकार इस पे विशेष ध्यान दे और सरकार ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ध्यान दे। सोशल मीडिया के द्वारा कई लड़कियों के फ़ोटो कुछ लड़के स्क्रीनशॉट ले करके दूसरा ID बना करके उसका गलत उपयोग करें। आजकल ज़माना AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो फिर अपने आप को तो आप सुरक्षित रखेंगे ना? जी हाँ, आपकी बात एकदम सही है। हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, पर सरकार को भी ये सोशल मीडिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार के चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो हमारे देश के बहुत से डेवलपमेंट हैं, उनको और आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, और ज़्यादातर शिक्षा के लिए। और जो बच्चे हैं वैकेंसियाँ आ रही हैं उनके भी लिए भी है, और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए वैकेंसियाँ हैं बट वो नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए कुछ और वैकेंसियाँ बढ़ाएं आप, फिर उनके पेमेंट से आप और प्राइवेट जॉब जो हैं वो सो आगे बढ़ाएं। और जो शिक्षा हम लोग के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, उनकी भी फैसिलिटियाँ आगे बढ़ाएं और सब सारी हॉस्पिटल्स के लिए बढ़ाएं। सो बस मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार जो भी करे अच्छे के लिए करे, और बस धन्यवाद। अच्छा, सरकार तो हमेशा अपने हिसाब से काम करती है, जनता मुद्दों को चुनती है, लेकिन जनता के कुछ मुद्दे ऐसे भी होती हैं जो हमेशा डिमांड में रहती है। उन मुद्दों में से क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर हम सरकार को वोट करें, या फिर अपने वोट से जो सरकार को बदल भी सकते हैं? तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं सरकार के लिए? मेरा नाम नीलेश कुमार यादव है। मैं भदोही से ANG आइडियल ग्रुप ऑफ स्टडी का स्टूडेंट हूँ। मैं इस बार पहली बार वोट डालूँगा। अच्छा, मैं शिक्षा, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य इन सब को देखते हुए हम वोट करेंगे। अच्छा, अभी आप हमें लगता है 20 साल से ज़्यादा के हैं, सरकार में क्या कुछ परिवर्तन दिखा पहले की तुलना में, अगर हम बात करें जो आपके हिसाब से दिखा हो? पहले हाँ, स्वास्थ्य को हुआ है, स्वास्थ्य में और किसी क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। आप भी कुछ बोल रहे थे? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है विकास, जैसे हॉस्पिटल, कुछ मेडिकल में भी विकास हुआ है, जैसे हॉस्पिटल के नए खुले हैं। और शिक्षा के विकास में ये हुआ है कि जैसे कई स्कूल खुल गए हैं, गांव में भी स्कूल खुल गए हैं। सर, वो शिक्षा की बात अलग है। आपकी कुलीग ने बताया कि मेडिकल पेपर या फिर कोई भी पेपर हो, वो पेपर लीक होता है, तो शिक्षा क्या हुआ क्या नहीं? आप बताइए। एक छोटा सा आखिरी सा सवाल है कि आप महिलाओं को कैसे देखती हैं इस सरकार में? महिलाओं को तो जो मान सम्मान है वो तो दिया ही जा रहा है, लेकिन जो जनता है वो महिला को अच्छे से देख नहीं रहा है। मतलब कि कोई भी महिला है, चाहे अपनी बहन बेटी हो, अपनी बहन बेटी की तरह अगला जो आदमी है वो नहीं देख रहा है। ये तो ह्यूमन नेचर है ना। सरकार की इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और इस साथ ही साथ इन मुद्दों को, ये जो स्थानीय महिलाएं थी, आप लोगों में से कोई कहना चाहता है कि इन बातों को लेकर सरकार चुनेंगी आप लोग? ये स्थानीय छात्राएं हैं और साथ ही साथ आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली भी है और देश की भविष्य में है। मैक्सिमम जो है ये फर्स्ट टाइम वोटर है। एक बार आप लोग हाथ ऊपर करके कहिएगा कि हम सब लोग वोट जरूर करने जाएंगे इस बार के चुनाव में, और साथ ही साथ कहिएगा कि दूसरों को भी आप प्रेरित करेंगे वोटिंग के लिए। बिल्कुल,
वोट का चोट ही एक ऐसा है जो संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार के जरिए वो सरकार या नई सरकार को परिवर्तित भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर सरकार को झुकाने का भी मादा रखते हैं। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक।